नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। इस बुलेटिन में खबरें उत्तराखंड से। रामनगर के पूछड़ी में गुलदार का आतंक है। यहां गुलदार ने एक के बाद एक 3 लोगों पर हमला किया। हमले में 2 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें कंबाइंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा कि पूछड़ी के बगीचे में गुलदार ने एक शख्स पर हमला किया, जिसके बाद लोगों ने वहां से गुलदार को भगाया और इसी दौरान बगीचे के पास से गुजर रहे 2 और लोगों पर गुलदार ने हमला कर उन्हें भी जख्मी कर दिया। पास में ही तीसरे शख्स पर भी हमला किया गुलदार ने। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के रामनगर रेंज का ये मामला है। सबसे पहले हमला कर रहा था एक बंदे पे, उसको हॉस्पिटल लेके गए और उतनी देर में हम 10-12 बंदे उसको भगा रहे थे, साइड मतलब भगा रहे थे, उसको देख रहे थे कहाँ है वो। तो उतनी देर में ये पानी भर के लेके जा रहे थे, जो पड़ोस में जो है, तो उन पे पानी अकेले पड़ गए, उन पे उधर से भागता हुआ हाथ हमला कर दिया उसको। हाँ, 2 घायल हुए हैं। तो कैसे अब खतरा बना हुआ है बगीचे में? बगीचे में बहुत खतरा है इस टाइम, वो किसी पे हमला कर दे रहा है। उपनल के जरिए काम कर रहे स्वजल कर्मचारियों को हाईकोर्ट से बड़ा तोहफा मिला है। हाईकोर्ट ने 2020 में जारी सरकार के शासनादेश को गलत बताया, जिसमें न्यूनतम वेतनमान का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए सरकार के फैसले को गलत माना और सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। 10 करोड़ की रिकवरी की तलवार इन कर्मचारियों के ऊपर लटकी हुई थी, वो अब हट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गुरुवार को देहरादून से चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली रवाना होंगे। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किरण माहरा हरियाणा में हैं, वहीं कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल रायबरेली में प्रचार कर रहे हैं। बुधवार को गणेश गोदियाल और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रायबरेली में अलग अलग जगह प्रचार किया और इस दौरान दोनों नेताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पक्ष में वोट की अपील की। पौष्टिक गुणों से भरपूर मंडुआ पहाड़ की पहचान है, लेकिन साल दर साल इसकी खेती कम होती जा रही है। जंगली जानवरों और पलायन ने इसकी पहचान पर बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। बीते कुछ सालों में पहाड़ी इलाकों में जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जो फलों के साथ ही खेती को भी लगातार चौपट कर रहे हैं। ऐसे में कई किसानों ने पहले ही खेती छोड़ दी है, जिससे सबसे ज्यादा मार मड़ुए पर पड़ी, जिसे लगातार सरकार प्रमोट करना चाह रही है। मड़ुआ पहाड़ का वो अनाज है जो सबसे अधिक पौष्टिक है, लेकिन कुछ सालों में उसकी पैदावार लगातार घटती जा रही है। नंबर 1 है पलायन, दूसरा है किसी बैल नहीं पालना, तीसरा है जंगली जानवरों से परेशान, लंगूर, जंगली सुअर, आवारा बंदर और पलायनी इसमें मेन वो है। वही यही हो रहा है अभी, जंगली जानवर जो है ज़्यादा आतंक उनका ये हो रहा है और अगल बगल वालों भी खेती करने में कोई इच्छा नहीं है और गाय भैंस पालना छोड़ दिया है और खेती का कोई उसमें कोई आदमी का वो नहीं है दिल मतलब करने की। यदि सिर्फ अल्मोड़ा की बात करें तो एक समय में सबसे ज्यादा मड़ुआ यहाँ पैदा होता था, लेकिन पिछले 3 सालों के आंकड़े देखें तो लगातार ये घटता जा रहा है। साल 2021 में 26,900 हेक्टेयर में मड़ुए की खेती की गई, जिससे 31,101 क्विंटल पैदावार हुई। साल 2022 में 24,800 हेक्टेयर में खेती की गई और 30,625 क्विंटल मड़ुआ पैदा हुआ, जबकि साल 2023 में सिर्फ 19,444 हेक्टेयर में खेती की गई और 26,045 क्विंटल पैदावार हुई। साफ है कि साल दर साल कम खेती की जा रही है, जिससे पैदावार भी कम होती जा रही है। सरकार इस चीज़ को लेकर के चिंतित है और इसका एरिया तथा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 2 स्तरों पर सरकार कार्य कर रही है। पहला है कि किसानों को हम जो है अनुदानित दरों पे लगभग 80% अनुदान पे कृषि निवेश उपलब्ध करा रहे हैं। खासकर जैसे मड़ुए का बीज है, मड़ुआ उगाने के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है, प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में जंगली जानवर खेती को लगातार बर्बाद करने पर तुले हैं। ठोस इंतजाम नहीं होने पर किसानों ने भी पलायन करना ही उचित समझा। अब जरूरत है जंगली जानवरों से खेती को बचाने के लिए ठोस रणनीति बनाने की, जिससे मड़ुए जैसी दूसरी फसलों की खेती की जा सके। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।
इधर बागेश्वर में जौलकांडे गांव का एक घर बीते दिनों जंगल की आग की भेंट चढ़ गया। पीड़ित परिवार मुआवजे के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। पीड़ित दंपति का कहना है कि उन्हें राहत के नाम पर सिर्फ 2 कंबल दिए गए हैं। उनका सारा सामान जल गया। दंपति इस वक्त अपने पड़ोसी के घर पर रह रहे हैं। इनका कहना है कि इन्हें उचित मुआवजा मिलना चाहिए। तारीख को मकान जल गया था और हमें कुछ राहत तो मिली नहीं, 2 कंबल मिले। आरडीओ साहब के वहाँ आए हुए हैं। और इसी हफ्ते कॉर्बेट पार्क से राजाजी टाइगर रिजर्व में एक और बाघ लाया जा रहा है। इसी के साथ राजाजी में ट्रांसलोकेट किए जाने वाले बाघों की संख्या 5 हो जाएगी। दिखाते हैं आपको इसी पर एक रिपोर्ट। राजाजी टाइगर रिजर्व ईस्टर्न और वेस्टर्न 2 पार्ट में बटा हुआ है। पार्क के ईस्टर्न पार्ट में 52 बाघ हैं, लेकिन वेस्टर्न पार्ट में एक अकेली बाघिन बची हुई है। इस इलाके को भी आबाद करने के लिए 2020 में यहाँ टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसके तहत कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से यहाँ 5 बाघ लाने पर काम शुरू किया गया। बीते 4 सालों में सफलतापूर्वक 4 बाघ शिफ्ट किए जा चुके हैं। अब इसी हफ्ते आखिरी और 5वें बाघ को भी कॉर्बेट से लाया जा रहा है। इस बाघ को कॉर्बेट के जंगलों से पकड़ा जा चुका है, जिसे इन दिनों कॉर्बेट के ढेला रेस्क्यू सेंटर में रखा गया है। जो चारों टाइगर यहाँ पर हैं, वो पूरे क्षेत्र में उन्होंने अपना एक तरह से घर बसा लिया है और वो रह रहे हैं उसमें अच्छे तरह से। वास स्थल जो है उनका, उसमें वो बढ़िया से एडजस्ट कर गए हैं। अभी इसी प्रयास के अंतर्गत एक और मेल टाइगर लाने का हम तैयारी कर रहे हैं, जो कि यथाशीघ्र इसी हफ्ते या अगले हफ्ते तक हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व के वेस्टर्न पार्ट में ट्रांसलोकेट किए गए बाघ पूरी तरह से पार्क के माहौल में रच बस चुके हैं। पार्क प्रशासन ने इनकी सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। सैटेलाइट कॉलर, कैमरा ट्रैप और फील्ड टीमों के जरिए इनके पल पल के मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। राजाजी में ट्रांसलोकेटेड टाइगर्स की संख्या 5 हो जाएगी, जो कि हमारा जो फर्स्ट फेज था, जो NTCA द्वारा जिसकी अनुमति दी गई थी, उससे पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम फिर NTCA के विशेषज्ञों के साथ बैठकर इस पर समीक्षा करेंगे और इसके बाद अगर आवश्यकता हुई तो इसके अगले चरण की भी तैयारी करेंगे। 2020 से शुरू किया गया टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट उत्तराखंड का पहला प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट की शानदार सफलता के बाद वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट फेज 2 भी शुरू करने पर विचार कर रहा है, जिसके तहत कुछ और बाघ राजाजी पार्क में लाए जा सकते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में न्यूज़ 18 की खबर का दमदार असर हुआ। दरअसल देहरादून में घने साल के जंगल वाले एरिया खलंगा में 2000 से ज्यादा पेड़ काटकर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनना था, जिसे लेकर लोगों ने खूब विरोध किया। जिसके बाद अब खलंगा के जंगलों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए पेड़ काटने का मामला टाल दिया गया है। विधायक उमेश शर्मा काऊ के हस्तक्षेप के बाद सौंग बांध परियोजना के महाप्रबंधक ने पेयजल निर्माण निगम को पत्र भेजकर कहीं और जमीन चिन्हित करने को लिखा है। प्रस्तावित प्लांट के लिए पहले खलंगा के साल के जंगलों में ही पेयजल निर्माण निगम ने 5000 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की थी। इसके लिए करीब 2000 साल के पेड़ों को काटना था और मार्किंग भी कर दी गई थी इन पेड़ों की। स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यावरण प्रेमियों, सिविल सोसाइटी से जुड़े लोगों ने इसका विरोध किया। न्यूज़ 18 ने भी इन खबरों को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अब कहीं और जगह तलाशने की बात की जा रही है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के स्लॉट 8 जून तक के लिए फुल हो चुके हैं। वहीं हरिद्वार में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आज और कल 2 दिन के लिए बंद किए गए थे। यहां ऋषिकुल मैदान में 20 काउंटर्स पर चारधाम यात्रियों के रजिस्ट्रेशन का काम हो रहा था, लेकिन स्लॉट फुल होने की वजह से 15 और 16 जून 2 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। वहीं ऋषिकेश में भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 2 दिन के लिए बंद है। अचानक ही रजिस्ट्रेशन रोक दिए जाने की वजह से दूसरे राज्यों से चारधाम यात्रा पर आए लोगों को थोड़ी दिक्कत उठानी पड़ रही है। श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्हें रजिस्ट्रेशन बंद होने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कल से कर रहे हैं, कल सुबह से अभी रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहे हैं। बोल रहे थे कि कल देखते हैं, कल हो जाएंगे। अब आज सुबह अनाउंस किया है कि सुबह से अनाउंस कर रहे हैं कि बहुत भीड़ चल रही है वहाँ पे, तो अभी ऊपर से कोई खबर नहीं है। जब आएगी तब बताएंगे कब रजिस्ट्रेशन होगा।
चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग ने यात्रा रूट में इस बार ज्यादा डॉक्टर्स तैनात किए हैं। 100 स्वास्थ्य मित्रों की भी ड्यूटी लगाई गई है। उत्तराखंड के चारों धामों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। चारों धाम में अब तक 2,76,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं धामों में उमड़ रही भीड़ की वजह से कई बार जाम की समस्या का सामना श्रद्धालुओं को करना पड़ रहा है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भीड़ ज्यादा हो रही है, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम को गंगोत्री यमुनोत्री की जिम्मेदारी दी गई है, जो चार धाम यात्रा व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग करेंगे। वहीं चार धाम यात्रा में आए 6 श्रद्धालुओं की मौत अभी तक हुई है, जिसके बाद अब यात्रा रूट पर स्वास्थ्य मित्र और एम्बुलेंस के रिस्पांस टाइम को कम करने पर फोकस है। इस बार यात्रा रूट पर पिछले साल के मुकाबले 40 ज्यादा डॉक्टर लगाए गए हैं और 100 स्वास्थ्य मित्र पैदल मार्गों पर मौजूद हैं। 100 स्वास्थ्य मित्रों की तैनाती की है और ये सामान्यतः जो है फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर ये काम करेंगे और पूरे यात्रा रूट में कहीं पे भी पेशेंट को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर ये संबंधित स्वास्थ्य केंद्र में इंफॉर्मेशन भी पहुंचवाएंगे और जो यथासंभव मदद है यात्री की वो भी करेंगे। इसके अलावा जो है हम लोगों ने इस बार 40 डॉक्टर्स और लगाए हैं कंपेयर टू लास्ट टाइम। टीम पूरी तैयार है। हमने लगभग 389 MBBS डॉक्टर्स, 79 स्पेशलिस्ट और 337 पैरामेडिकल तैनात किए गए हैं और 156 एम्बुलेंस हमारी यात्रा रूट पे तैनात है। साल 2023 में चार धाम यात्रा के दौरान 200 से ज्यादा लोगों की मौत से स्वास्थ्य विभाग की खूब किरकिरी हुई थी। वहीं इस बार शुरुआत में 6 यात्रियों की मौत प्रशासन और हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। द केदारनाथ यात्रा रूट पर ट्रैफिक जाम से यात्री परेशान हैं। यहां फाटा और सोनप्रयाग के बीच हर दिन जाम की समस्या हो रही है। बाहर से आने वाली गाड़ियों को सोनप्रयाग में रोका जा रहा है। जाम की वजह से यात्रियों को दिक्कतें हो रही हैं और तीर्थ यात्री प्रशासन से नाराज हैं। और अब पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं पहाड़ टॉप 10 में। बागेश्वर के पिंडर घाटी के खाती गांव के गांव वालों ने प्रदर्शन किया। रोड का निर्माण ठीक से न होने पर डीएम को ज्ञापन दिया। आने वाले मानसून से निपटने के लिए बागेश्वर की डीएम ने एक बैठक बुलाई, जिसमें लैंडस्लाइड, नदी का जलस्तर बढ़ने जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारी पर चर्चा हुई। नैनीताल हाईकोर्ट की शिफ्टिंग के मामले में देहरादून बार एसोसिएशन ने आम सभा बुलाई, जिसमें जल्द शिफ्टिंग की मांग रखी गई। उत्तरकाशी में यमुना घाटी होटल एसोसिएशन से जुड़े लोगों और जाम में फंसे यात्रियों ने प्रदर्शन किया। साथ ही यात्रियों को जगह जगह रोके जाने का विरोध किया। उत्तराखंड गोल्फ कप क्रिकेट प्रतियोगिता के 40वें सीजन की शुरुआत 17 मई से होगी, जिसमें कई इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेलने पहुंचेंगे खिलाड़ी। बागेश्वर के पिंडर घाटी में सड़क का डामरीकरण किया जा रहा है, लेकिन घटिया काम, जिसकी वजह से लोगों ने नाराजगी जताई। रुड़की में किसान यूनियन अंबावता ने नई कार्यकारिणी का गठन किया, जिसमें सुभाष चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। रुड़की में एसटीएफ और पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, जो 40 लाख की धोखाधड़ी के मामले में कई दिनों से फरार था। ऋषिकेश में चारधाम यात्रियों के खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। कुछ युवाओं ने अपने संसाधनों से श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की भी व्यवस्था की। 13 मई को रुद्रप्रयाग स्थित तुंगनाथ मंदिर में भरतनाट्यम और कैलीग्राफी का अनूठा प्रदर्शन किया गया। 1 घंटे 27 मिनट के इस परफॉर्मेंस को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।